आज की इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा टाइप एंड वेरिएबल के बारे में इन सी लैंग्वेज। तो मैं आपको यहाँ पे डेटा टाइप क्या होते हैं और वेरिएबल क्या होते हैं हम सी लैंग्वेज के अंदर इसको देखेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेटा टाइप के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा टाइप। ओके, तो ये जो डेटा टाइप होता है यहाँ पे, तो हमारा जो डेटा होता है वो अलग अलग टाइप का होता है। ओके, तो अलग अलग टाइप का मतलब क्या होता है कि हमारा डेटा जो होता है उसका फॉर्मेट अलग होता है और वो एक उसका एक डेटा का साइज होता है। ठीक है, तो ये जो डेटा टाइप है ये दो चीज़ों से बनता है। नंबर एक है यहाँ पे साइज ऑफ डेटा। साइज ऑफ डेटा, डेटा का कितना साइज है, मतलब वो कितना मेमोरी लेता है डेटा स्टोर करने के लिए। और सेकंड वन इज फॉर्मेट ऑफ डेटा। फॉर्मेट ऑफ डेटा, और डेटा का कौन सा फॉर्मेट है। तो ये दोनों चीज़ों से क्या बनता है, एक डेटा टाइप बनता है। और ये दोनों चीज़ें से डेटा टाइप जो बनेगा उसको एक नेम दिया जाता है और उसी को हम डेटा टाइप कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारा डेटा है, यहाँ पे होल नंबर है हमारा डेटा। ठीक है, सो हमारा डेटा का फॉर्मेट है होल नंबर। होल नंबर, ठीक है, तो ये एक नंबर है हमारे पास, होल नंबर, जिसके अंदर कोई पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे कि यहाँ पे 47 है, तो ये डेटा है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मेट जैसे कि फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट है होल नंबर। ठीक है, ये एक होल नंबर है और इसका साइज है, ये डेटा स्टोर करने के लिए साइज लेता है 2 और 4 बाइट। 2 और 4 बाइट मेमोरी में स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है उस डेटा को कहा जाता है इंटीजर डेटा। क्या कहा जाता है, इंटीजर, और उसको इंट नाम से रेफर किया जाता है। तो ये इंट क्या हो गया, इसी को बोला जाता है डेटा टाइप। डेटा टाइप, तो यहाँ पे जो भी हमारा डेटा होता है वो एक फॉर्मेट उसका होता है और उसका एक साइज होता है। सो दोनों से मिलकर क्या बनता है, हमारा एक डेटा टाइप बनता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा इंट टाइप है ये यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, तो इंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो भी हमारा डेटा होता है वो नंबर फॉर्मेट में होता है और उसका साइज 2 और 4 बाइट होता है, डिपेंडेंट ऑन योर मशीन। ओके, तो सेम इसी तरीके से हमारा डेटा अलग फॉर्मेट में भी हो सकता है। जैसे कि हमारा डेटा जो है यहाँ पे फ्लोट, जैसे कि मान लो यहाँ पे कि 47.32, तो ये हमारा डेटा क्या है, ये डिसिमल फॉर्मेट में हमारा डेटा है यहाँ पे। ठीक है, तो डिसिमल नंबर, जो भी डेटा है हमारा डिसिमल नंबर के फॉर्मेट में है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये होता है हमारा नंबर होता है और ये होता है डिसिमल होता है, जिसके अंदर पॉइंट आता है। तो अगर हमारा डेटा डिसिमल फॉर्मेट में है तो उसका साइज होता है 4 बाइट, मतलब ये डेटा स्टोर करने के लिए मेमोरी के अंदर 4 बाइट ऑफ मेमोरी ऑक्युपाई करता है। तो इसको नाम दिया गया है फ्लोट। तो फ्लोट ये क्या हो गया, हमारा डेटा टाइप हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो नाम दिए गए हैं इंटीजर, फ्लोट, ये है डेटा के टाइप होते हैं। मतलब इस ये जो नाम है उस नाम के को हम अलग अलग टाइप का डेटा को रेफर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारा डेटा है डिसिमल फॉर्मेट में, जैसे 82.34879, ऐसा कुछ फॉर्मेट में हमारा डेटा है। तो ये भी डेटा क्या होता है, डिसिमल होता है। डिसिमल नंबर होता है यहाँ पे, जिसके अंदर पॉइंट होते हैं, प्रिसिशन होते हैं, और ये डेटा 8 बाइट ऑफ मेमोरी क्या करता है, ऑक्युपाई करता है स्टोर करने के लिए। तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है उसको एक नाम दिया गया है, दिस इज कॉल्ड एज अ डबल। ओके, तो ये डबल क्या हो गया, हमारा एक डेटा टाइप हो गया। अगर आपको इस टाइप का जो डेटा अगर आपको स्टोर करना है तो आप स्टोर करने के लिए डबल नाम यूज कर सकते हो। तो डबल का मतलब आपका डेटा का फॉर्मेट डिसिमल नंबर है और उसका साइज़ कितना है, 8 बाइट ऑफ साइज़ है। अगर आपका डेटा इस फॉर्मेट में है और डिसिमल नंबर है और उसका साइज 4 बाइट तक डेटा है आपका, तो आप यहाँ पे फ्लोट नाम से उसको रेफर कर सकते हो। ठीक है, और सिंपली अगर आपका डेटा कोई नंबर है, होल नंबर, जिसका फॉर्मेट नंबर है, तो उसका साइज 2 और 4 बाइट हो सकता है। तो उस टाइप का डेटा को आप इंटीजर डेटा रेफर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो चलो अभी यहाँ पे जैसे कि हमारा डेटा है यहाँ पे, जैसे मान लो हमारा डेटा है सिंगल कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर, ओके,
अगर हमारा डेटा कोई सिंगल कैरेक्टर है, मतलब सिंगल कोटेशन में, जैसे कि कैरेक्टर ये है यहाँ पे और कैरेक्टर 2 है, तो जो भी हमारा डेटा है एक कैरेक्टर के फॉर्म में है, ओके, जिसका फॉर्मेट एक कैरेक्टर है और ये डेटा स्टोर करने के लिए 1 बाइट ऑफ मेमोरी ऑक्युपाई करता है। तो इस तरह टाइप का जो भी डेटा होता है उसी को कहा जाता है क्यार कहा जाता है। और ये क्यार क्या है, ये हमारा डेटा का टाइप हो गया है क्यार, ठीक है। तो ये क्यार का इस्तेमाल करके हम कोई भी कैरेक्टर डेटा जो है सिंगल कैरेक्टर सिंगल कोटेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और उसको हम कैरेक्टर नाम से क्या कर सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। तो ओके, तो यहाँ पे क्यार यहाँ पे यूज करना पड़ता है आपको ना। उसके बाद है यहाँ पे अगर हमारा डेटा यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं है हमारे पास, ओके, नो डेटा, अगर हमें डेटा नहीं है हमारा तो हमें स्पेसिफाई करना है, तो यहाँ पे उसी को कहा जाता है वॉइड कहा जाता है। तो वॉइड का मतलब क्या होता है, नो डेटा, वहाँ पर डेटा नहीं है तो इसी को वॉइड से रेफर किया जाता है। तो ये हो गए गाइज आपके डेटा के टाइप हो गए यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ डेटा टाइप, डेटा टाइप यहाँ पे, ओके। तो सी लैंग्वेज के अंदर ये बेसिक डेटा टाइप है, 5 डेटा टाइप है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, वाइड। इसके भी सब टाइप है, जैसे इंटीजर के अंदर शॉर्ट है, बाइट है, तो ये उसके सब टाइप है। लेकिन हम यहाँ पे मोटा मोटा डेटा टाइप देख रहे हैं यहाँ पे। तो बेसिक डेटा टाइप जो है सी लैंग्वेज के अंदर, जैसे कि इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, कैरेक्टर है, वाइड है, ओके। तो इसी को डेटा टाइप कहा जाता है। तो डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आने के लिए, ठीक है। तो अभी डेटा टाइप की कैटेगरी देखेंगे हम यहाँ पे, कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप, यहाँ पे कैटेगरी ऑफ डेटा टाइप, डेटा टाइप, ओके। अब डेटा टाइप की जो भी कैटेगरी है, तो यहाँ पे नंबर 1 आता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं यहाँ पे, जिसका मतलब ये होता है कि ये इनबिल्ट डेटा टाइप होते हैं, मतलब इस टाइप का जो भी डेटा होता है वो डायरेक्टली प्रोसेसर उसको एग्जीक्यूट करता है, अब उसको डिकोडिंग या इनकोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है उसी को प्रिमिटिव टाइप डेटा कहा जाता है। और इसका जो भी डेटा टाइप होता है, जैसे कि यहाँ पे इंटीजर है, इंटीजर टाइप का डेटा है, उसके बाद फ्लोट टाइप का डेटा है, उसके बाद डबल टाइप का डेटा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्यार टाइप का डेटा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप, मतलब ये कोर डेटा टाइप होते हैं। तो इस टाइप का डेटा जो होता है ये डेटा डायरेक्टली एग्जीक्यूट किया जाता है प्रोसेसर के द्वारा, ना कि कोई डेटा स्ट्रक्चर इसके लिए इस्तेमाल किया नहीं जाता यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद होता है नंबर टू डिराइव्ड डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप। अब डिराइव्ड डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि एग्जिस्टिंग डेटा टाइप है जो प्रिमिटिव डेटा टाइप यहाँ पे, ये जो डेटा टाइप है हमारे, इसके द्वारा बनाया गया एक नया डेटा टाइप होता है जो कि इसी के द्वारा ही बनाया जाता है, उसी को कहा जाता है डिराइव्ड डेटा टाइप, ओके। जैसे डिराइव्ड डेटा टाइप के अंदर आता है यहाँ पे पॉइंटर आता है, यहाँ पे डिराइव्ड डेटा टाइप के अंदर पॉइंटर आता है, यहाँ पे एरे आता है यहाँ पे, ओके। और ये जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप कहा जाता है इसको, ठीक है, जो कि ये एग्जिस्टिंग डेटा टाइप के द्वारा बनाए जाते हैं यहाँ पे। तो इसी को कहा जाता है डिराइव्ड डेटा टाइप यहाँ पे, ठीक है। और जो नंबर 3 जो होता है यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। अब इस टाइप का जो भी डेटा होता है उसी को यूज़र क्रिएट करता है बाय यूजिंग सम डेटा स्ट्रक्चर, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे यूज़र डिफाइंड जो डेटा टाइप होता है उसके अंदर आता है फंक्शन, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट, उसके बाद आता है यूनियन। तो ये क्या है हम आगे देखेंगे, जैसे हमारा सी लैंग्वेज का सिलेबस आगे बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम देखेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो कि हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है यहाँ पे, ये इसको हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे, ओके। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप को हमने यहाँ पे समझा है, जो कि ये डेटा टाइप जो होता है हमारा यहाँ पे, तो इस डेटा टाइप के अंदर जो डेटा आता है वो अलग अलग साइज़ और फॉर्मेट का होता है, और उसको एक नाम दिया गया है, जैसे इंटीजर नाम दिया गया है जो कि डेटा आपका नंबर फॉर्मेट में है, जिसके अंदर कोई भी फ्रैक्शन पॉइंट नहीं है और वो 2 और 4 बाइट लेता है।
फ्लोट टाइप का जो भी डेटा होता है जिसके अंदर डेसिमल नंबर होता है यहाँ पे, और वो 4 बाइट ऑफ मेमोरी ऑक्युपाई करता है। डबल टाइप का जो भी डेटा है वो डेसिमल नंबर होता है जो कि 8 बाइट ऑफ मेमोरी क्या करता है, ऑक्युपाई करता है स्टोर करने के लिए। और कैरेक्टर टाइप का जो भी डेटा होता है वो एक सिंगल कैरेक्टर होता है यहाँ पे, और वो 1 बाइट ऑफ मेमोरी ऑक्युपाई करता है। और आपको स्पेसिफाई करना है कि देयर इज़ नो डेटा, तो आप यहाँ पे वाइड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो गाइज ये हो गया डेटा टाइप के बारे में। ओके, अभी हम ये डेटा टाइप का यूज़ करेंगे यहाँ पे, यूज़ ऑफ डेटा टाइप, यूज़ ऑफ डेटा टाइप। अब डेटा टाइप का इस्तेमाल किस लिए करना है हमें। ओके, तो ये डेटा टाइप का इस्तेमाल करना है टू स्टोर द डेटा इन अ वेरिएबल, टू स्टोर डेटा इनटू वेरिएबल, ठीक है। तो जो भी हमारा वेरिएबल होता है, ओके, उसके अंदर डेटा स्टोर करने के लिए हमें डेटा टाइप मेंशन करना ज़रूरी होता है कि किस टाइप का डेटा हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ओके, अब वेरिएबल क्या होता है हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल। ओके, अभी रियल लाइफ एग्जाम्पल में मान लो कि मेरे पास एक पतीला है, और मान लो ये हमारे पास एक पतीला है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर कुछ पानी उबालना है। जैसे यहाँ पे हमने वाटर डाल दिया इसके अंदर, ये वाटर है इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हो गया है कि ये जो पतीला जो है यहाँ पे तो ये पतीले के अंदर हमने वाटर रखा है। मतलब हमें क्या करना है, जो भी डेटा है उसको प्रोसेस करने के लिए हमें क्या करना है, उस डेटा को स्टोर करना है। जैसे कि यहाँ पे ये इसके अंदर ये जो पतीला है ये हो गया हमारा वेरिएबल, और जिसके अंदर हमने ये पानी रखा है यहाँ पे, ये हो गया हमारा डेटा। ओके, तो कोई भी डेटा हमें प्रोसेस करने के लिए हमें उसको टेम्परेरी कहाँ तो भी सेव करना होता है। जैसे कि मुझे पानी उबालना है तो टेम्परेरी मैं उसको किसी पतीले में रखूँगा और फिर मैं उसको उबालूँगा। तो टेम्परेरी मुझे किस पतीले में रखना है, तो वो पतीला जो है तो उसे वो हो गया वेरिएबल आपका, और उसके अंदर जो आप जो भी कुछ रख रहे हैं वो हो गया डेटा आपका, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से जैसे मुझे डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग करना है, तो जैसे मान लो कि मेरे पास डेटा है, मेरे पास एक सैलरी नाम का वेरिएबल है, सैलरी इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया यहाँ पे 500 रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये 500 क्या हो गया, ये हो गया मेरा डेटा। ओके, डेटा जैसे डेटा ये जो है, जैसे ये पानी जो है हमारा डेटा है, और सैलरी का मतलब क्या है, ये हमारा पतीला है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सैलरी ये हो गया, क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। इसी को हम क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। ओके, वेरिएबल। अब इसको वेरिएबल क्यों कहा जाता है कि हम इसकी अंदर वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती है, अभी बात आती है डेटा टाइप की। मतलब मैंने जो ये वेरिएबल बनाया है यहाँ पे, इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा मैं रखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे मैं सिर्फ नंबर रखना चाहता हूँ, नॉन फ्रैक्शनल। तो इसके आगे मैं डेटा का टाइप लगाऊंगा, इंट लगाऊंगा। तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे ये जो सैलरी जो हमने वेरिएबल बनाया है, ये सैलरी यहाँ पे ये एक टेम्परेरी लोकेशन बनाया है, लेकिन उसके अंदर किस टाइप का डेटा हमें रखना है, तो हमने यहाँ पे इंटीजर मेंशन किया है। तो इसका मतलब हम इंटीजर टाइप का डेटा ही क्या कर सकते हैं, इस सैलरी नाम के वेरिएबल के अंदर वो डेटा रख सकते हैं। अदरवाइज हम इंटीजर के अलावा दूसरा डेटा उसके अंदर रखने जाएंगे तो यहाँ पे हमें कंपाइलर एरर दे देगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है वेरिएबल का। तो जैसे भी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, मतलब आपको कोई भी डेटा यूज़ करने से पहले उसको कहीं तो भी सेव करना है मेमोरी लोकेशन में, तो यहाँ पे आपको डेटा टाइप यूज़ करना पड़ता है कि किस टाइप का डेटा आप उस वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं और स्टोर करना चाहते हैं उस वेरिएबल के अंदर। तो उसी टाइप का डेटा आप क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि अभी मेरा सैलरी है, अब इसको हम वेरिएबल क्यों कहते हैं कि ये सैलरी जो है, सैलरी के अंदर मैंने पहले 500 रखा था, अब मैं यहाँ पे 400 रखूँगा। तो सैलरी की वैल्यू कितनी हो गई, अभी लेटेस्ट 400 हो गई। तो मतलब हमारी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है।
तो वेरिएबल जो भी वैल्यू है हमारी चेंज हो रही है, तो इसी चेंज होने की वजह से उसी को कहा जाता है वेरिएबल, मतलब उसकी वैल्यू जो है हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरनल वर्किंग ऑफ अ वेरिएबल। अब वेरिएबल इंटरनली कैसे वर्क होता है? ओके, इंटरनल वर्किंग ऑफ अ वेरिएबल। ओके, अब वेरिएबल इंटरनली कैसे वर्क होता है? जैसे मान लो कि हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे कैरेक्टर क्यार ch नाम का वेरिएबल मैंने रखा है, जिसके अंदर मैं ये कैरेक्टर स्टोर कर दूंगा, सेमीकोलन। अब यहाँ पे ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया डेटा टाइप। डेटा टाइप जो स्पेसिफाई करता है कि इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर करना है। तो इस टाइप का कैरेक्टर का मतलब सिर्फ कैरेक्टर टाइप का डेटा हम स्टोर करेंगे। ये हो गया वेरिएबल और ये हो गया हमारा डेटा। ओके, डेटा, इसका फॉर्मेट कौन सा है? कैरेक्टर डेटा, कैरेक्टर डेटा। ओके, तो इस तरीके का डेटा हमने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया यहाँ पे ch के अंदर। तो जैसे ही यहाँ पे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इसी को वेरिएबल डिक्लेरेशन कहा जाता है। तो जैसे भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो यहाँ पे हमारी जो रैम होती है, मेमोरी, इस तरीके से उसके अंदर ब्लॉक्स होते हैं यहाँ पे डेटा स्टोर करने के लिए, उसी को मेमोरी एड्रेस स्पेसेस कहा जाता है। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो भी हमारा वेरिएबल बना है यहाँ पे ch, तो इसमें से कोई भी एक लोकेशन रिजर्व करता है यहाँ पे। जैसे ch यहाँ पे मेमोरी लोकेशन एलोकेट किया है, यहाँ पे ये मेमोरी लोकेशन है, और इसके अंदर हमने कौन सा कैरेक्टर दिया है, ये, तो ये वैल्यू चली गई ये के अंदर। और ये मेमोरी लोकेशन को एक एड्रेस है यहाँ पे, ये एड्रेस यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे, तो ये एड्रेस हेक्साडेसिमल में होते हैं। ओके, तो इसी को कहा जाता है मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस। ओके, और ये है क्या है हमारा, ये यहाँ पे मेमोरी स्पेस, इसी को एड्रेस स्पेस कहा जाता है, इसी को एड्रेस स्पेस कहा जाता है यहाँ पे। ओके, इस तरीके से तो जो भी हमारा डेटा होता है वेरिएबल हम जब भी डिक्लेयर करते हैं, तो इस तरीके से क्या होता है, उसका इंटरनल वर्किंग होता है। इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है इस तरीके से, और जिसके अंदर यहाँ पे उसको एक नाम दिया जाता है, वो नाम होता है वेरिएबल का नेम। तो और उसके अंदर डेटा होता है और उसका एक मेमोरी एड्रेस होता है। तो हमें जब भी इस डेटा को रेफ़र करना होता है, तो हम इस नाम से रेफ़र कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम जब भी ch नाम लेंगे तो उसकी जगह पे ये डेटा आ जाएगा। ठीक है, तो हमें डायरेक्टली डेटा को रेफ़र करना नहीं होता है। तो हम यहाँ पे जैसे ch के अंदर ये ch है, ch के अंदर हमने ये रखा है यहाँ पे। तो जैसे हम ch के ऊपर हमें ये का इस्तेमाल करना है, तो हम उसकी जगह पे ch वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वेरिएबल हम डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम इसमें देखेंगे कि जो भी डेटा टाइप है हमारे, जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर, जैसे कि मैंने सैलरी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसके अंदर मैंने 500 रुपये यहाँ पे रखा है। ओके, तो ये हो गया मेरा डेटा टाइप, इसी को हम डेटा टाइप कहते हैं। वो स्पेसिफाई करता है सैलरी के अंदर किस टाइप का डेटा होना चाहिए, तो इंटीजर टाइप का डेटा ही स्टोर होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे इंटीजर टाइप का डेटा दे दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे फ्लोट टाइप का डेटा। ओके, तो अगर हमें यहाँ पे डेटा स्टोर करना है, यहाँ पे फ्लोट जो है हमारा डेटा, तो हम फ्लोट टाइप का वेरिएबल हम यहाँ पे बनाएंगे यहाँ पे, जैसे कि फ्लोट टाइप का डेटा PI, सॉरी फ्लोट टाइप का, जैसे कि मान लो कि कोई एक नंबर हमें लेना है, जैसे कि फ्लोट x इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने दे दिया यहाँ पे 41.324। ओके, तो ये वेरिएबल कोई भी हो सकता है आपका, जिस आप उसको एक वैलिड नेम दे सकते हो, जिस नेम के अंदर आप डेटा रख सकते हो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो डेटा है किसके लिए आपने रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे x लिया है, तो आप यहाँ पे कुछ भी ऑपरेशन करने के लिए, जैसे इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट ले सकते हैं, कि यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट रेट यहाँ पे इंटरेस्ट रेट इक्वल टू 5.3%। ओके, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हो। ये इंटरेस्ट रेट वेरिएबल है और उसके अंदर डेटा स्टोर कौन सा होगा, फ्लोट टाइप का डेटा। तो आप यहाँ पे इसने फ्लोट टाइप का डेटा आपने उसके अंदर स्टोर कर दिया यहाँ पे। ठीक है,
ना उसके बाद यहाँ पे डबल टाइप का डेटा है कि आपको ज़्यादा प्रिसिशन चाहिए, जब मतलब ये पॉइंट के आगे ज़्यादा पॉइंट आपको चाहिए होते हैं और डेटा का साइज़ बड़ा चाहिए। जैसे कि यहाँ पे डबल पाई की वैल्यू हम स्टोर करने वाले 3.143892। ओके, तो ये जो वैल्यू है हमारी यहाँ पे, तो ये पाई की वैल्यू है हमारी। तो हमने पाई की वैल्यू इसके अंदर मतलब इतनी बड़ी वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे। तो ये जो पाई हमारा ये वेरिएबल है और ये जो वेरिएबल है इसका टाइप है डबल है, मतलब हम डबल टाइप का डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। और ये जो डबल टाइप का डेटा हमने इसके अंदर स्टोर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे कैरेक्टर क्यार डेटा टाइप हमने यूज़ किया है और वेरिएबल हम इसका लिखेंगे जैसे कि ग्रेड। तो ग्रेड वेरिएबल लिखा है जैसे कि बी ग्रेड है यहाँ पे। तो सिंगल कैरेक्टर हमें स्टोर करने के लिए हमने वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है ग्रेड नाम है और उसका डेटा टाइप क्यार है। मतलब हम सिर्फ कैरेक्टर टाइप का डेटा ही क्या कर सकते हैं, ग्रेड के अंदर स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी डेटा टाइप होता है हमारा डेटा टाइप और वेरिएबल्स, तो डेटा टाइप का मतलब यही होता है कि टाइप ऑफ डेटा हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करना चाहते हैं, किस टाइप का डेटा हम वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है हमें, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए डेटा का टाइप हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। ओके, और वेरिएबल जो होता है वो टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन होता है, उसके अंदर हम हमारा डेटा स्टोर करते हैं और उसके ऊपर हम वह ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं यहाँ पे, उसी को हम वेरिएबल कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है यहाँ पे इंटीजर x ओके इज इक्वल टू 10 लिखा है एंड y इक्वल टू 50 लिखा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो मेरा वेरिएबल है यहाँ पे, ये इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल है, वेरिएबल 1 एंड वेरिएबल 2। तो मैं कॉमा देके इसको इस तरीके से वैल्यू असाइन कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं तीसरा वेरिएबल यहाँ पे लिखूँगा इंटीजर z इक्वल टू x प्लस वाई कर दूंगा यहाँ पे। अब यहाँ पे x जो है, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 है, तो 10 प्लस y की वैल्यू कितनी है 50। तो 10 प्लस 50 कितना हो गया 60। तो z की इक्वल टू z की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइनल 60 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वेरिएबल का इस्तेमाल करके डेटा को स्टोर करके उसके ऊपर वैल्यू असाइन कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल आपने देखा कि वेरिएबल किस तरीके से बनाया जाता है और उसके लिए डेटा टाइप किस तरीके से यूज़ किया जाता है और डेटा टाइप क्या होता है, ये आपने अभी तक यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो के अंदर जो भी एक्सप्लेन किया है समझ में आया होगा। तो गाइज अगर आपको सच में समझ में आया तो कमेंट में डन लिखिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, डाउट है या फिर किसी और टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट के अंदर ज़रूर मेंशन कीजिए आपको कौन सा वीडियो चाहिए, ठीक है। तो गाइज फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। तो मैं यहाँ पे स्मॉल प्रोग्राम कर देता हूँ सी लैंग्वेज के अंदर जो कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मेरा डेटा है, जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा फंक्शन है इंटीजर मेन, ये मेरा फंक्शन है, यहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ओपन करली ब्रैकेट यहाँ पे, और यहाँ पे मैं एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम करूँगा यहाँ पे जो कि 2 नंबर का एडिशन करेगा, ठीक है। तो जैसे कि इंटीजर x इज इक्वल टू 50 कॉमा y इज इक्वल टू 40, ठीक है, एंड इंटीजर z इज इक्वल टू x प्लस वाई कर दूंगा, दोनों के एडिशन कर दिया हमने। अब जिसका रिजल्ट z के अंदर आया है तो इसको प्रिंट करेंगे हम प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करके। और यहाँ पे %d ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या है। तो %d मतलब हम इंटीजर फॉर्मेट में डेटा प्रिंट करने वाले हैं और इसको हम z यहाँ पे देंगे। तो %d जो है ये इंटीजर फॉर्मेट में क्या करेगा, z की वैल्यू प्रिंट करेगा। और फाइनली हम यहाँ पे गेट ch यूज़ करेंगे फंक्शन और यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हमने यूज़ किया है प्रिंट एफ, तो ये हमारा फंक्शन कॉल हो गया, हमने फंक्शन को कॉल किया है प्रिंट एफ फंक्शन को। तो ये फंक्शन हमें मिलता है फाइल के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज हैश इंक्लूड और यहाँ पे stdio.h, इसी को स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल कहा जाता है। तो अगर ये फाइल हम इंक्लूड करेंगे तभी हम यहाँ पे प्रिंट एफ फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं।
अदरवाइज़ हम यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। और हमारा गेट CHA मतलब गेट कैरेक्टर फंक्शन है, ये क्या करेगा, स्क्रीन को होल्ड करेगा, होल्ड स्क्रीन फॉर आउटपुट। तो आउटपुट के लिए यहाँ पे ये क्या करेगा, तो आउटपुट देखने के लिए स्क्रीन को होल्ड करेगा। तो आपको ये फंक्शन मिलेगा #include conio.h मतलब कंसोल इनपुट आउटपुट .h फाइल के अंदर ये फंक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। तो गाइज ये हो गया सिंपल प्रोग्राम एडिशन ऑफ 2 नंबर का। तो इसलिए यहाँ पे हमने यूज़ किया है, यहाँ पे डेटा टाइप यूज़ किया है यहाँ पे, और यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया है, और ये वैल्यू जो है, जो ये इंटीजर डेटा टाइप मेंशन किया है, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू है ये यहाँ पे, ओके। तो इंटीजर z, यहाँ पे हमने ये z वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है। तो ये इंटीजर टाइप का डेटा ही क्या करेगा, स्टोर करेगा उसके अंदर, ठीक है। अब ये फंक्शन मेन है, तो ये इसका टाइप इंटीजर है, मतलब ये फंक्शन रिटर्न इंटीजर करेगा। तो यहाँ पे हमें एक लाइन ऐड करनी है, हम रिटर्न 0 करेंगे। 0 इसलिए करेंगे कि एबनॉर्मल टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोग्राम, एबनॉर्मल टर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 वैल्यू सेंड करके रिटर्न करके स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो गाइज ये सिंपल सा प्रोग्राम आप इसे देख के टाइप कर सकते हो। आप जो भी आईडी यूज़ कर रहे हो C लैंग्वेज के लिए, तो ये प्रोग्राम आप उसके अंदर टाइप करके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द वाट एवर आई हैव एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। तो ये आपको बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर जो भी आपकी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, या फिर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसी के ऊपर वीडियो बना दूंगा आपको, ठीक है। तो गाइज थैंक यू सो मच, और हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में। तब तक लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स।